सत्ता बदलती है, सरकारें बदलती हैं, नहीं बदलती है तो आम आदमी की किस्मत। जो आम आदमी आज से 10 साल पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर रो रहा था, वो आम आदमी आज 2021 में भी पेट्रोल डीजल की बेलगाम कीमतों पर कराह रहा है। आम आदमी रात में सोता है इस उम्मीद से कि शायद अगली सुबह पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, लेकिन हर सुबह 6 बजे एक नई और बढ़ी हुई कीमत उसका इंतजार कर रही होती है। जो आम आदमी 10-15 साल पहले बढ़ते रसोई गैस की कीमतों पर आग बबूला था, उस आम आदमी के घर का चूल्हा आज 1000 रुपए को छू रहे एलपीजी सिलेंडर से जल रहा है। यानी बस तारीख बदली है, समस्याएं वही हैं। अब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। रावण के देश जैसे श्रीलंका वगैरह में पेट्रोल के दाम आधे प्राइस पे हैं, और जैसे राम के देश में आपको पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 50 रुपए में काम हो जाता था, 70-80 रुपए का पेट्रोल लग रहा है। 1000 रुपए सीधे सीधे हमारा महीने का खर्चा बढ़ रहा है, तो कहाँ से लाए हम? बेहिसाब रेट बढ़ा, पेट्रोल 100 रुपए हो गए, 90 रुपए डीजल हो गए हैं। ये मध्यवर्ती ये लोग जाएंगे कहाँ? कोरोना पहले ही ला रखा है। सवाल ये कि आखिर रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल सस्ता है, तो फिर देश में पेट्रोलियम के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के दिमाग में है। तो चलिए इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। वहीं डीजल पर प्रति लीटर 31 रुपए 83 पैसे एक्साइज ड्यूटी होती है। राज्य सरकारें पेट्रोल पर वैट के रूप में 19 रुपए 55 पैसे लगाती है। वहीं डीजल पर राज्य सरकारें वैट के रूप में 10 रुपए 99 पैसे टैक्स लगाती है। इसके अलावा पेट्रोल पर डीलर का कमीशन 2 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर होता है। यानी हम 1 लीटर पेट्रोल का जो दाम देते हैं, उसमें करीब 61% टैक्स होता है, जबकि 1 लीटर डीजल के दाम में करीब 56% टैक्स होता है। ये तमाम चीजें जोड़ने के बाद हमारी कार या बाइक की टंकी में पहुंचने में पेट्रोल या डीजल के दाम दोगुने हो जाते हैं। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार को एक बार फिर पुराने फॉर्मूले को ही लागू करने की तरफ ध्यान देना होगा। 2 तरीकों को अपनाकर बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाई जा सकती है। पहला ये कि केंद्र सरकार इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की पहल करे और सभी राज्यों से भी ऐसा करने को कहे। दूसरा ये कि कीमतें तय करने के लिए जून 2017 से पहले वाले फॉर्मूले को ही अपनाया जाए। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 2017 के पहले पेट्रोल की कीमतों को तय करने के लिए कौन सा फॉर्मूला था जो आज भी लागू किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि 2017 के फॉर्मूले के तहत होता यह था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के 15 दिनों के औसत दाम के आधार पर ही पेट्रोल डीजल की कीमतें तय की जाती थी। इसका नतीजा ये होता था कि महीने में सिर्फ 2 बार ही कीमतें बढ़ा करती थी। लेकिन जून 2017 में सरकार ने इसके स्थान पर नया फॉर्मूला ये निकाला कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में रोज जो बदलाव होगा, उसी आधार पर पेट्रोल डीजल के मूल्य भी रोज बदले जाएंगे। इस फैसले के लिए तर्क ये दिया गया कि क्रूड ऑयल की कीमत कम होगी तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा और बढ़ेगी तो ये महंगा होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि ऐसा हुआ नहीं। पिछले 4 सालों में कच्चे तेल की गिरी हुई कीमत का फायदा सरकार ने आम जनता को नहीं लेने दिया, बल्कि हर बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर खजाना भरा गया। कोरोना काल की शुरुआत में तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल यानी ब्रेंट क्रूड की कीमत $14.25 प्रति बैरल गिर गई, लेकिन तब भी किसी तरह का फायदा जनता को नहीं दिया गया। खजाना भरने के लालच में थोड़ी कमी करने की नियत हो तो सरकार ड्यूटी कम करके लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से कुछ हद तक तो निजात दिला ही सकती है।